मैंने कभी नहीं सोचा था कि विवाह की पहली रात मुझे ये महसूस कराएगी कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक अजनबी हूँ। मेरा पति मेरी आंखों में देख भी नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अदृश्य बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगा शायद वो शर्मा रहा है, पर नहीं। उस रात मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। वो रात 7 जन्मों के वादे की शुरुआत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांत अस्वीकृति की मुहर थी। और तभी मैंने जान लिया कि मेरा वैवाहिक जीवन मेरी कहानी नहीं लिखेगा, बल्कि एक महाकाव्य की तरह मुझसे 3 परीक्षाएं लेगा। पहली परीक्षा मेरे पति का टूटा हुआ चरित्र, दूसरी मेरा अधूरा समर्पण, और तीसरी मेरी अटूट आस्था। साक्षी और विराज की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। साक्षी एक आदर्शवादी, संस्कारी और सांवले रंग की साधारण सी लड़की थी, जबकि विराज शहर के जाने माने डॉक्टर का बेटा, रूप रंग और धन दौलत में किसी राजकुमार से कम नहीं था। सबकी निगाहें इस जोड़ी पर थीं, पर कोई नहीं जानता था कि इस चमकती तस्वीर के पीछे कितनी गहरी दरारें थीं। विवाह की पहली रात के बाद विराज ने साक्षी से दूरी बनाए रखना शुरू कर दिया। उसका व्यवहार ठंडा, रूखा और अपेक्षापूर्ण था। वो देर रात घर लौटता और बात बात पर चिढ़ जाता। साक्षी ने सोचा शायद वो नई जिम्मेदारियों से घबरा रहा है, पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। एक दिन उसकी सास कमला देवी ने उदास मन से कहा, बेटी, तुम्हारे पति में एक बड़ी कमी है। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, पर विराज कॉलेज के समय से ही बाहर की रंगीनियों में फंसा हुआ है। उसका चरित्र कमजोर है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस रात का मौन याद आया। ये शर्म नहीं, बल्कि दोषी मन की दूरी थी। विराज दूसरी स्त्रियों में क्षणिक सुख तलाशता था और घर आकर अपनी पत्नी को अनदेखा करता था। सास ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो बेटी, पर विराज केवल गोरी चमड़ी के पीछे भागता है। साक्षी की आंखों में आंसू थे, पर स्वर में दृढ़ता। माँ जी, विवाह एक बंधन है, पर यह एक युद्ध भी है, और मेरा धर्म कहता है कि युद्ध तब तक लड़ना चाहिए जब तक सांसें चल रही हों। मैंने 7 जन्मों के लिए उसका हाथ थामा है। मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। साक्षी जानती थी उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पुरुष का चरित्र और संयम। उसने अपने सास और ननद मालिनी की मदद ली। मालिनी ने कहा, भाभी, हमारा सबसे बड़ा अस्त्र समर्पण है। इसका अर्थ है अपने पति को यह महसूस कराना कि उसके लिए घर से सुंदर जगह दुनिया में कोई नहीं। साक्षी ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने सांवले रंग को छुपाने के बजाय सजाना सीखा। गहरे रंग की साड़ियां पहनने लगी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती। रात को वो मोहक परिधान में रहती ताकि सौंदर्य की परिभाषा बदल सके। एक रात जब विराज लौटा तो उसने साक्षी को सजे हुए रूप में शांति से सोते देखा। पहली बार उसकी दृष्टि ठहर गई। उसके भीतर अपराध बोध और आकर्षण का संघर्ष हुआ। धीरे धीरे साक्षी का सौम्य समर्पण विराज के भीतर की कठोरता को पिघलाने लगा। उसने घर पर ध्यान देना शुरू किया। फिर एक दिन जब उसे बुखार आया, साक्षी ने रात भर उसकी सेवा की। सुबह जब उसने पूछा, तुम क्यों नहीं सोई? साक्षी ने कहा, आपकी सेवा मेरा धर्म है। विराज ने कहा, मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। साक्षी बोली, शायद नहीं, पर मुझे अपने धर्म की जरूरत है। विराज चुप हो गया। यह समर्पण उसके भीतर की दीवारें तोड़ने लगा। कुछ महीने बाद दोनों के रिश्ते में प्रेम लौट आया। साक्षी गर्भवती हुई और जीवन में खुशियां लौट आईं, पर यह स्थायी नहीं था। विराज का पुराना स्वभाव फिर से उठाने लगा। तभी साक्षी की बहन नैना, जिसकी शादी अमीर पर क्रूर विक्रांत से हुई थी, मायके लौटी। उसने पूछा, दीदी, मैंने तुम्हारी तरह समर्पण किया, फिर भी मेरा पति क्यों नहीं बदला? साक्षी उसे काकी माँ के पास ले गई। काकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे पति में एक बड़ी कमी है। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, पर विराज कॉलेज के समय से ही बाहर की रंगीनियों में फंसा हुआ है। उसका चरित्र कमजोर है। पुरुष का चरित्र नींव है और स्त्री का समर्पण छत। अगर नींव कमजोर है तो छत कुछ नहीं कर सकती। साक्षी का पति इसलिए बदला क्योंकि उसमें अच्छाई की एक किरण थी, पर विक्रांत में नहीं। फिर काकी माँ बोली, अब तुम्हें तीसरा गुण अपनाना होगा, धैर्य और विश्वास। धैर्य रखो, उसे उसके कर्मों से सीखने दो, और विश्वास रखो भगवान के न्याय पर, अपनी पवित्रता पर। अगर वो तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो भी अपने आत्मसम्मान को नीचा मत होने दो। साक्षी और नैना दोनों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी। नैना ने विक्रांत को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने जीवन को संवारने लगी। वहीं विराज, जो कुछ दिनों के लिए सुधरा था, फिर से भटकने लगा। साक्षी ने उसे बदलने की जिद छोड़ दी। अब वो न झगड़ती न रोती, बस अपना धर्म निभाती। कुछ समय बाद विराज को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। उसके साथी उसे धोखा दे गए और व्यवसाय में भारी घाटा हुआ। टूटा हुआ विराज जब साक्षी के पास आया तो उसने कहा,
मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? साक्षी ने कहा, मैंने आपके चरित्र को नहीं जीता था, मैंने अपने समर्पण के धर्म को निभाया था। अब जब आप टूटे हैं तो मैं आपकी पत्नी के रूप में आपके साथ हूँ। अब आपकी परीक्षा शुरू होती है। इस बार सच में विराज बदल गया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक नया जीवन शुरू किया। नैना ने भी अपने धैर्य और विश्वास से आत्मसम्मान की राह पकड़ी। साक्षी ने कहा, देखो नैना, हमारा समर्पण और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे पति को उसके कर्मों ने सुधारा और तुम्हारे पति को उनके कर्मों ने सजा दी। स्त्री के 3 गुण समर्पण, धैर्य और विश्वास हमेशा काम करते हैं, भले ही उनका फल देर से मिले। अंततः साक्षी और विराज ने एक नए सिरे से जीवन शुरू किया, जहां सुधरा हुआ चरित्र, अटूट समर्पण और दृढ़ धैर्य उनके प्रेम को अमर बना गया। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।